मेरे प्रिय आत्मन, आज एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि कल आपने बाली का वध कर दिया। मैंने वध कर दिया? राम ने वध किया। भाई मैंने थोड़ा ही, मुझे तो प्रसंग में कल सुनाना पड़ा था। और उन्होंने पूछा है, क्या हम मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते? क्या ये संभव नहीं है कि हम कभी भी ना मरें? ऐसा कोई उपाय हो तो बताइए आचार्य जी। और ये पूछने वाले हैं श्री लवदेव शर्मा, नई दिल्ली से। लवदेव शर्मा जी, जीवन जन्म और मृत्यु दो घटनाओं से बना है। ना जन्म जीवन है, ना मृत्यु जीवन है। दो घटनाएं हैं जीवन की, जो जन्म से प्रारंभ होती है, मृत्यु पर समाप्त होती है। और जिसको हम जीवन कहते हैं वो भी दो मूल घटकों से बना है। एक है पांच तत्व जो प्रकृति के हैं, मिट्टी है, अग्नि है, वायु है, जल है और आकाश है। इनसे बना है। और एक तत्व है चेतना, जिसको हम आत्मा कहते हैं। ये दो घटक मिलते हैं, आत्मा और ये पांच तत्व, तो जीवन बनता है। हम कहते हैं मृत्यु आती है तो ये समाप्त हो जाता है। इसे थोड़ा हम समझ लेंगे कि जो पांच तत्व हैं, वो मिट्टी है या जल है, वायु है, अग्नि है, वो तो मरे हुए हैं ही, वो जड़ पदार्थ हैं, उनमें जीवन नहीं है। ना मिट्टी जीवित है, उसमें चेतना नहीं है, ना जल में चेतना है। वो पहले ही मरे हुए हैं, मृत हैं वो तो उनका वो क्या मारोगे? जो मृत हैं उनके ऊपर आप क्या विजय प्राप्त करोगे? दूसरा जो घटक है वो है आत्मा, वो है चेतना। और आत्मा कभी मरती नहीं, वो अमर है। और जो मरती नहीं, आप उस पर क्या विजय प्राप्त करोगे? वो मरती नहीं है। चेतना कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा कभी मरती नहीं, एक घटक। और जो दूसरे घटक हैं वो है ही मृत। तो आप किस पर विजय प्राप्त करना चाहते हो? गीता स्पष्ट कहती है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकै, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न च शोष्यति मारुतः। ना उस आत्मा को शस्त्र जला सकता है, काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना पवन सुखा सकती है, ना ही जल उसको डुबो सकता है, मिटा सकता है। तो आत्मा तो अमर है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। उसे आप कैसे विजय प्राप्त, उसके ऊपर क्या विजय प्राप्त करोगे? वो मर ही नहीं सकती। एक बात, जिसको हम पांच तत्व कहते हैं, पांच तत्वों की भी स्थिति यदि आप जान लें, उनको भी कोई मिटा नहीं सकता। विज्ञान ने सबसे पहले आविष्कार किया कि पदार्थ है संसार में। ये जो भी वस्तुएं दिखाई देती है, ये पदार्थ है।
ये पदार्थ है। जो भी वस्तु आपको दिखाई देती है वो पदार्थ है, और वैज्ञानिकों ने समझा पदार्थ ही सत्य है, इसी से संसार बना है। लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने उसको तोड़ा और फिर पता लगा पदार्थ नहीं, पदार्थ अणुओं से बना है, एटम से बना है। बहुत छोटे छोटे अणु हैं जो दिखाई भी नहीं देते। उन सूक्ष्म अणुओं से प्रत्येक पदार्थ बना हुआ है, अणुओं का घटक है, जोड़ है अणुओं का पदार्थ। फिर वैज्ञानिक और आगे गए और उन्होंने देखा अणु भी अंतिम नहीं है, अणु को भी तोड़ा गया। यानी अणु एक मिट्टी का कण हो सकता है, छोटा से छोटा कण जो पत्थर में से तोड़ दिया गया, उस कण को भी आप और पीसोगे तो क्या रह जाएगा? सूक्ष्मतम कण रह जाएगा। जब उसको भी तोड़ा गया वैज्ञानिकों ने, पता लगा अणु भी 3 घटकों से बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से अणु बनता है। अब ना इलेक्ट्रॉन को मिटा सकते हैं, ना न्यूट्रॉन को मिटा सकते हैं, ना प्रोटॉन को मिटा सकते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु संसार की छोटी से छोटी, छोटा से छोटा कण, उसको भी कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रत्येक वस्तु संसार में रूप बदलती है, मिट नहीं सकती। लकड़ी को आप जला सकते हैं, लकड़ी मिटी नहीं, राख हो गई है। आप किसी भी वस्तु को नष्ट नहीं कर सकते। एक वस्तु जल है, जल की बर्फ बन सकती है, रूप बदल गया, जल से बर्फ बन गई, और फिर उसका भाप बन गई तो भाप बन गई। वो 3 रूप हैं, लेकिन मिटा कुछ नहीं है। संसार में कुछ भी नहीं मिटा सकते आप, उसका रूप बदल सकता है। जब मिटा ही नहीं सकते तो विजय किस पर प्राप्त करोगे? जो जड़ पदार्थ दिखाई देते हैं, 5 तत्व, ना वो कभी मिटते हैं, केवल रूप बदलते हैं। जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो चेतन है, वो तो है ही अमर है। उसको तो शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, पवन नहीं सुखा सकती। और उन घटकों से जब बनता है तो मिटाओगे किसको? इसलिए मैं कहता हूँ मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु नाम की वस्तु ही झूठ है। ये संभव नहीं है कि आप मिटा सको किसी को। गीता कहती है वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाति गृह्णाति नरो प्राणी। जैसे मनुष्य वस्त्र बदल लेता है, पुराने नए पहन लेता है, ऐसे ही ये आत्मा पुराने शरीर को हटा करके जब जर्जर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो ये आत्मा उस शरीर को हटा करके नया वस्त्र पहन लेती है, नया जीवन धारण करती है। तो मिटता क्या है? आप सोचें ज़रा। एक बचपन है और बचपन दिखाई देता है कि बचपन है, धीरे धीरे बचपन जवानी होती है। जवानी में आप बचपन ढूंढना चाहोगे तो कहाँ गया बचपन? वही है, लेकिन वो जवान हो गया है, युवा हो गया है। और एक दिन युवा बूढ़ा हो जाता है, फिर कहाँ गया वो? ना बचपन रहा, ना जवानी रही, वृद्धावस्था आ गई है। लेकिन वस्तु वही है, मिटी नहीं है। आप चाहें कि वृद्धावस्था में जवानी ढूंढने तो संभव नहीं है, मिटा नहीं है। केवल रूप बदल गया। बचपन से जवानी आ गई, जवान से बुढ़ापा आ गया, और वृद्धावस्था से बुढ़ापे से फिर जिसको आप मृत्यु कहते हैं वो नष्ट हो जाता है, और पुनः खिलखिलाता हुआ पुनः बच्चा पैदा होता है। मिटा कहाँ है? जो जर्जर हो गया था शरीर, आत्मा के लायक नहीं रहा था, आत्मा ने उसको छोड़ दिया है। आत्मा शरीर को त्याग करके चली गई है, और लहलहाता बच्चा, खिलखिलाता एकदम मासूम सा बच्चा बन गया है। उसका मिटा कहाँ है? बीज में पूरा वृक्ष छुपा रहता है और उस दिखाई नहीं देता। बीज को धरती में डाल दो तो वृक्ष बन जाता है। कहाँ गया बीज? वो वृक्ष में परिवर्तित हो गया है। और फिर वृक्ष के पत्ते झड़ते हैं,
पतझड़ में सूखे पत्ते गिरते हैं, और जो ही पत्ते गिरते हैं तो फिर नई नई कोपलें फूटती हैं। कहाँ मिटा, कुछ भी नहीं मिटता है। वृक्ष चाहे कि मैं वही पत्ते रखूं, तो जो वृक्ष का सौंदर्य है वो नष्ट हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। तो सूखे पत्ते गिरेंगे तो नई कोपलें फूटेंगी, नए फूल आएंगे, नई सुगंध आएगी, स्वाभाविक है। तो मिटता क्या है? बिल्कुल यही बात जब बाली की मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी तारा ने रो रो करके पूछा, भगवान से कहा तुमने मार दिया। बाली को देखा नीचे, और राम ने यही कहा उनको कि मैं रो रही हूँ। किसके लिए रो रही है तू? यदि शरीर के लिए रो रही है तो ये शरीर पड़ा हुआ है, आपके सामने है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, परासु तन तव आगे शोभा। क्षिति मिट्टी, जल, पावक अग्नि, क्षिति जल पावक गगन आकाश, समीरा पवन, पंचरचित यह अधम शरीरा, 5 तत्वों से जो शरीर बना है, परासो तन तब आगे शोभा। वो शरीर तो तेरे सामने पड़ा हुआ है, यूँ कहीं उसमें क्या कमी आ गई है? यदि इसी से शरीर से प्रेम था तो ये शरीर रहा, इससे अभी भी प्रेम कर ले तुम। और जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। जीव आत्मा तो नित्य है, वो कभी मरती नहीं। तो रोती किसके लिए है? उस शरीर के लिए रोती है कि आत्मा के लिए रोती है? शरीर के लिए रोती है तो ये रहा, आत्मा के लिए रोती है तो वो कभी मरती नहीं, वो नित्य है, सदा है, शाश्वत है, अमर है। तो किसके लिए रोती है? राम ने ज्ञान दिया तारा को, और तारा को समझ आ गई, तारा को शांति मिल गई, तारा समझ गई वास्तव में मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। हम भी ऐसा समझें कुछ, ये ना कहें कि हम अमर हो जाएं और कभी भी ना मरें। यही कठिनी, बहुत कठिन होता है ये कहना कि हम अमर हो जाएं। यदि हो भी जाओगे तो क्या करोगे? ज़रा सोच के देखो आप। विज्ञान कहता है पदार्थ कभी मरता नहीं, अविनाशी है। धर्म कहता है चेतना अविनाशी है। दोनों के घटजोड़ से जिसको हम जीवन कहते हैं वो बनता है, और जिसको हम मृत्यु कहते हैं वो तो परम विश्राम है जीवन का। पूरे जिंदगी की आपाधापी, भाग दौड़, हाय हाय, मोह ममता, क्रोध, लोभ, माया, उसका समाप्त हो जाता है। आदमी उन्हीं से जलता है, उन्हीं से दुखी होता है, इन्हीं भावों से, और ये सारे भाव मिट जाते हैं। विश्राम, पूर्ण विश्राम में आदमी चला जाता है। उसका बिगड़ता गया है आदमी का, ज़रा सोच के देखो। तो किसके लिए आप ऐसा करोगे? और यदि ऐसा कर भी लिया कि कभी ना मरे, अभी आपको लगता है, और सच बात ये है लवदेव शर्मा जी कि आपका प्रश्न नहीं है, हम सब यही चाहते हैं हम कभी भी ना मरें। ये सबका प्रश्न है, कोई ना मरे, हम ऐसे ही रहें। लेकिन यदि ऐसे रहे तो स्थिति क्या होगी वो बता रहा हूँ। यूनान के महान सिकंदर, आपको पता है, संसार को जीतने के लिए निकले थे, और उन्होंने भारतवर्ष में आकर के पूछा, सुना था उनको कोई यहाँ कोई कुंड ऐसा है जिसमें अमृत जल है, जो उस अमृत जल को पी लेता है वो अमर हो जाता है, वो कभी नहीं मरता। अब सिकंदर तो बादशाह था सबसे बड़ा, कहा खोजो उसको। नौकरों ने खोज लिया जी, वहाँ है कुंड, पहाड़ में किसी जगह मिल गया, हिमाचल प्रदेश में। और वहीं पर सिकंदर गया, और सिकंदर ने जाके उसके पास जो ही कुंड में गया, जो ही उस झील में गया, और वो पानी पीने लगा, जल पीने लगा अमर होने के लिए, तुरंत आवाज़ आई, रुको जरा, ठहरो। पीछे मुड़ कर के देखा, एक आदमी बोल रहा था। उसने कहा क्या हुआ? कि मैं भी कभी ढूंढता ढूंढता इसी कुंड में आया था, और मैंने वो जल पी लिया था जो अमृत जल है, और वो जल पिए हुए मुझे 1000 बरस हो गए हैं।
और आज मेरी स्थिति ये है कि मेरे सामने पता नहीं कितने मेरे परिवार, पुत्र पौत्र, उनके परिवार कितने जन्मे, कितने मेरे सामने मृत्यु को प्राप्त हुए, कितने मेरे सामने रोए हैं, मेरे घरों में कितने झगड़े हुए हैं, मेरे आँखों देखे कितना कुछ घर में हुआ है। और मैं देखता रह गया, इतना दुखी हुआ कि मैंने प्रयास किया कि मैं पहाड़ से कूद गया, लेकिन मरा नहीं, क्योंकि अमृत जल पी लिया था। मैं अग्नि में कूद गया, लेकिन अग्नि में जला नहीं। मैंने जहर पी लिया, पर फिर भी मरा नहीं। 1000 बरस हो गए मुझे दुखी होते होते, मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मैं मर नहीं सकता। मैं इतना दुखी हूँ कि कोई हिसाब नहीं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सिकंदर, अब आप देख लेना, तुम पीना चाहोगे कि नहीं पीना चाहोगे। इतने साल तक जीवित रहना, क्या स्थिति आप सोच लो, आपके सामने क्या कुछ हुआ होगा, जीवन में क्या घटा होगा। जो ही सिकंदर ने सुना, वो तो वहाँ से भाग लिया, और इतना जल्दी से भागा, कहीं गलती से ये जल ना पी लूँ, मैं भी अमर ना हो जाऊँ। भाग लिया वो तो। ये स्थिति एक की नहीं, सबकी है। आपको पता है, भीष्म पितामह को स्वेच्छा से मरने का वरदान था, जब चाहेगा मरेगा। और भीष्म पितामह के सामने कितने कितने दुख आए हैं। जिनसे सत्य सबसे अधिक प्रेम करता था पांडवों से, वो उनसे गले नहीं लग सका। जो सबसे अधिक दुर्योधन, जो सबसे अधिक दुष्ट था, उसका नमक खाना पड़ा, उसका अधीन रहना पड़ा। उनके सामने उनकी पुत्र वधू का चीरहरण हुआ, उनके सामने देश का बंटवारा हुआ। कितने कितने बुरे से बुरे कर्म भीष्म पितामह के सामने हुए, और वो उन्होंने चाहा कि मैं मर जाऊं, लेकिन वो मर नहीं सकते थे। घायल होने के बाद भी पड़े रहे कि उसके बाद मरूंगा। ये तो फिर भी इतना है कि इच्छा मृत्यु है, कभी तो मरूंगा। मरना चाहा पर कभी तो मरे। लेकिन यदि आपने इसका जल पी लिया तो समझ लीजिए फिर तो कभी भी नहीं मरोगे। क्या स्थिति हो जाएगी, ज़रा समझ के तो देखो। ऐसी एक नहीं अनेक कहानियाँ हैं। ययाति राजा थे और मृत्यु के आसपास आए, उनको शाप दे दिया था शुक्राचार्य ने, जो राक्षसों के गुरु थे, ययाति को। और जो ही मरने हुए, कई पुत्र थे उनके, 7-8, उन्होंने पुत्रों को बुलाया कि देखो मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं अभी भोग भोगना चाहता हूँ संसार में। मेरी इतनी सारी रानियाँ हैं, ये मेरा राज्य है, तो कोई मुझे अपनी जवानी दे दे तो मैं जिंदा रह सकता हूँ। सब पुत्रों ने मना कर दिया, अभी तो बूढ़ा अपनी जवानी मांग रहा है, हमें तो अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ हमारा जीवन, हम क्यों जवानी दे दें। एक सबसे छोटा पुत्र था, सबसे छोटा पुत्र था सुन्नू। उसने कहा मैं अपनी जवानी देने को तैयार हूँ। और उसने आंख बंद की। ये भी वरदान था कि वो तो बूढ़ा हो गया पुत्र, ययाति जवान हो गया। ययाति जिंदा हुआ 100 बरस तक। मृत्यु आई, चलो अब तो आपको 100 बरस का जीवन दे दिया। वो फिर भी तृप्त नहीं हुआ, कहने नहीं अभी तो मैं और जीवित रहना चाहता हूँ। उसके बाद मृत्यु ने और कह दिया ठीक है और 100 बरस तक दी। मैंने सुना है कि वो इसी तरह हाथ जोड़ जोड़ करके यमराज के कई 100 बरस जिया। और जब बहुत साल हो गए तब भी कहा क्या अब तुम तृप्त हो गए हो जीवन से, क्या पूरा भोग भोग लिया। और उसके बाद भी ययाति कहते हैं नहीं मैं अभी भूखा हूँ, तृप्त नहीं हुआ, अभी भोग भोगा नहीं मैंने। कोई व्यक्ति आज तक तृप्त हुआ ही नहीं है जीवन से। कितना ही दे ले, कितना ही कुछ भी कर ले, कभी भर नहीं सकता। जीवन ऐसा है। मैंने सुना है एक सन्यासी, एक फकीर एक पात्र लेकर के एक राजा के पास गया और उसने कहा मुझे भिक्षा दे दो। राजा ने कहा लो भिक्षा। कहला नहीं एक शर्त पर मैं भिक्षा लूँगा कि यदि ये पात्र भर दोगे आप, छोटा सा पात्र था,
यदि ये पात्र आप भर दोगे तो मैं भिक्षा लूँगा, नहीं तो नहीं। राजा ने कहा, तुम राजा के सामने खड़े हो, छोटा सा भिक्षा पात्र भरने में क्या देर लगती है, जिस चीज़ से मर्जी भर दो। कहले नहीं, जिस जैसे मर्जी भर दो, पर ये भरना पड़ेगा आपको, तब मैं भिक्षा स्वीकार करूँगा, नहीं तो नहीं। राजा ने आदेश दिया अपने मंत्रियों को, इनके पात्र को हीरे जवाहरात से भर दो। हीरे जवाहरात लाए गए, पात्र में डाल दिए गए, पात्र खाली, और डाल दिए गए और खाली। राजा का सारा खजाना खाली हो गया पात्र, लेकिन वो पात्र नहीं भरा, सब उसमें समा गया। सोने चांदी के वस्त्र आभूषण डाले गए, लेकिन वो भी खाली हो गया। राजा आश्चर्यचकित, इतना छोटा सा पात्र और भरता नहीं है, सब कुछ डाल दिया मैंने। सन्यासी, ये बताओ इसमें क्या था, कैसा पात्र है, क्या चमत्कार है इसमें। सन्यासी ने कहा, कोई चमत्कार नहीं है महाराज। मैं एक बार शमशान घाट में जा रहा था, वहाँ एक आदमी की खोपड़ी पड़ी थी, मैं उठा लाया और मैंने घिस घिसा करके ये भिक्षा पात्र बना दिया है। और ये आदमी की खोपड़ी कभी भरती नहीं है, आप कितना ही भर लो, पर आदमी की खोपड़ी हमेशा खाली रहती है। कितना ही भरो आप उसको, कुछ भी दे दो, आदमी की खोपड़ी सदा खाली रहती है। कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। लवदेव शर्मा, तुम कहते हो कि जीवन को कैसे विजय अमर बनाया जाए, कैसे विजय प्राप्त की जाए मृत्यु पर। विजय प्राप्त भी कर लोगे तो क्या करोगे, तुम्हारी खोपड़ी कभी नहीं भरनी, कभी तृप्ति नहीं आनी जीवन में। दुख आ सकते हैं, दुख से दुखी दुखी हो जाओगे। इसलिए अच्छा ये है, ये मत पूछो मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त की जाए, पूछो ये कि इस जीवन को सुंदर कैसे बनाया जाए, इस जीवन को आनंदित कैसे बनाया जाए, इस जीवन को जाना कैसे जाए कि जीवन क्या है। जो ही जान लोगे, तुम्हें मृत्यु दिखाई ही नहीं देगी। दिखाई इसलिए देती कि अब तक तुम्हें शरीर दिखाई देता है, और तुम ये समझते हो कि मैं शरीर हूँ, तो शरीर तो गया हुआ दिखाई देता है, गया। लेकिन जिस दिन तुम समझ लो कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, अपने भीतर प्रवेश करोगे, जब तुम स्वयं से परिचय करोगे तो पाओगे मैं तो आत्मा हूँ, और आत्मा तो अमर है, विजय इसके ऊपर प्राप्त करनी। मैं हूँ ही अमर, मैं कभी मरता ही नहीं। इस शरीर जाता है, शरीर पुराने वस्त्र बदलता है, नए वस्त्र धारण करता है, शरीर कभी मरता ही नहीं। मृत्यु नाम की चीज़ नहीं है, मृत्यु है ही नहीं, क्योंकि मैं कभी मरता नहीं, तो मृत्यु किस नाम की चीज़ है। बड़ी सीधी सी बात है। तो तुम स्वयं को जानने का प्रयास करो। जिस दिन स्वयं से परिचय हो जाएगा मैं क्या हूँ, जिस दिन स्वयं को जान लोगे, उस दिन आप पाओगे मृत्यु है ही नहीं संसार में। किस बात की मृत्यु है, ना जन्म कुछ ना मृत्यु कुछ, ना जन्म कुछ ना मृत्यु कुछ। बस इतनी सी बात है, किसी को नींद आ गई, किसी की आँख खुल गई, ये मृत्यु है। किसी को नींद आ गई, किसी की आँख खुल गई, ये जीवन मृत्यु है। ये हयात मयात कुछ भी नहीं, ये बात है कि बात कुछ भी नहीं। आदमी पैरहन बदलता है, इंसान की जात कुछ भी नहीं। आदमी पैरहन, आदमी कपड़े बदलता है, क्या है इंसान की जात, कुछ भी नहीं है। बस समझ लो कि शरीर वस्त्र है, शरीर तो गिरेगा कभी, क्योंकि जो वस्तु आई है वो मिटेगी, उसका रूप बदलता है, लेकिन वो शरीर तो कभी पैदा हुआ है, माँ के गर्भ में आया है, पर आया है कहीं से, जो आया है वो तो जाएगा, लेकिन उसके साथ जो चेतना आई है, जो आत्मा आई है, वो तो अमर है, वो कभी नहीं जागी। तो मृत्यु और जिसको आप कहते हैं और जन्म से जो जीवन बना है, वो सुंदर कैसे बने, वो आनंदित कैसे बने, वो किस प्रकार से सुखी रहे, ये प्रश्न होना चाहिए। मृत्यु को जीत करके आप क्या करोगे, ये बताओ आप। एक क्षण यदि और है तो दूसरा क्षण कुछ और, एक क्षण यदि और है तो दूसरा क्षण कुछ और। रूप पल पल पर बदल कर और कुछ और। ये खंड विधान जग में रंच भी झुकता नहीं।
संसार का अखंड विधान है इस ब्रह्मा का, ये कभी झुकता नहीं, अपने ढंग से चलता है। ये किसी हमारे ढंग से नहीं चलता, अपने ढंग से चल रहा है सब परमात्मा का विधान। ये अखंड विधान है, जग में रंच भी झुकता नहीं। मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी रुकता नहीं। मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी रुकता नहीं। यदि मौत नहीं रुकती तो जन्म भी कहाँ रुकता है, जन्म भी होता रहता है। किस बात का फिर डर है? स्वयं को जिस दिन आप जान लोगे उस दिन कहोगे राम दुआरे जो मरे फिर नी न मरना होए। कबीर कहते हैं जो राम के द्वार पर मरा है, राम के द्वार का अर्थ क्या है? यानी कि उसके घर के सामने। राम द्वार का अर्थ है जो राम को जान लेता है, जो स्वयं को जान लेता है मैं क्या हूँ। राम द्वारे जो मरे बहुरी न मरना होए। राम को जान लो राम क्या है तो स्वयं को भी जान लोगे क्या है। ऐसे ही गोरख कहते हैं मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। हे जोगी मरो, मरना तो बहुत मीठा है। तिस मरनी मरो जिस मरनी मर गोविंद दीठा। ऐसा मरो जिसको मर के गोविंद ने जान लिया हो, वो मीठा है। सुकरात का नाम आप सबने सुना होगा, यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक थे, सत्य के पुजारी थे और सत्य बोलने पर उस समय के राजा ने उसको मृत्युदंड दे दिया। मृत्युदंड दे दिया, जेल में हैं और मृत्युदंड के लिए जहर दिया जाता था। कमरे में घूम रहे हैं, चौकीदार जहर पीस रहा है उनके पिलाने के लिए। सुकरात कह रहे हैं जल्दी पीसो जहर, मुझे पीना है भाई। चौकीदार रो पड़ा, यूनान में ऐसा व्यक्ति फिर कब पैदा होगा। मैं तो जानबूझ के देर कर रहा हूँ सुकरात कि तुम और देर में मरो। तुम कह रहे हो जल्दी पीसो, कहने जल्दी पीसो जहर मैं पीना चाहता हूँ। जिसको मृत्यु कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ। जीवन तो देख लिया, उसे साक्षात्कार कर लिया, अब तो मैं मृत्यु से साक्षात्कार करना चाहता हूँ, मृत्यु से भेंट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ मृत्यु का है। ये वही कह सकता है जिसने जीवन को भरपूर देख लिया हो। सत्य ये है कि हमने जीवन को ही नहीं जाना है, जीवन क्या है, जीवन को देखा ही नहीं है हमने, जीवन क्या है, बस घिसटते रहे हैं। जिस दिन हम जान लेंगे जीवन क्या है उस दिन मृत्यु का स्वागत करेंगे। फिर मृत्यु बेईमानी हो जाती है, मृत्यु रहती ही नहीं कुछ संसार में जिसका नाम मृत्यु है। इसलिए हम जान ले स्वयं को कि मैं क्या हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं ईश्वर का अंश हूँ। मैं तो अमर हूँ, मैं कैसे मर सकता हूँ। लेकिन ये कहने से नहीं, जानने से होगा, स्वयं के भीतर प्रवेश करने से होगा। और जिस दिन स्वयं से परिचय हो जाएगा कि मैं अमर हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं तो ईश्वर का अंश हूँ, मैं तो स्वयं ही ब्रह्म हूँ, उस दिन शरीर से मोह छूट जाएगा। और उस दिन जिस शरीर से मोह छूटेगा मृत्यु नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी, मृत्यु बेईमानी हो जाएगी। ये बड़ी सीधी सी बात है, ये आपने सुना होगा बहुत अच्छे ढंग से। कबीर स्वयं कह रहे हैं जिस मरनी ते जग डरे मेरो मन आनंद। जिसके मरने से जग डरता है, मेरो मन आनंद, मतलब मेरा मन बड़ा आनंदित हो रहा है कि कब मृत्यु आए। क्यों? कब मरी हो, कब देखी हो पूर्ण परमानंद। अरे कब मरूं और कब भगवान के पास जाऊं, कब भगवान के दर्शन करूं। ये शरीर ही जैसे एक रोड़ा है, बीच में दीवार है, ये मिट जाएगा। तो कब मरी हो, कब देखी हो पूर्ण परमानंद, कब मरूं और कब पूर्ण परमात्मा के दर्शन करूं, उसके चरणों में चला जाऊं। क्योंकि कबीर ने जान लिया था जीवन क्या है। और जो जान लेता है, जो जान लेता है वो कोई भी हो इसी प्रकार की भाषा बोलता है कि कभी मरने का प्रश्न ही नहीं उठता। मरना क्या होता है इस बात को हम समझ लेंगे। स्वामी राम अमेरिका गए थे, बड़े अजीब सन्यासी थे, लगोटी बांध करके नगर घूमते थे अमेरिका में भी। अब अमेरिका तो अपनी तरह का देश है। और क्या कहते थे कि मैं बादशाह हूँ,
अपने आप को बादशाह कहते थे। अमेरिका वालों ने पूछा, तुम बादशाह एक लंगोटी पहने हुए हो? कहला, हाँ, मैं जहाँ से चलता हूँ पेड़ झुक झुक करके मुझे प्रणाम करते हैं, तारे मेरे सामने नाचते हैं, सितारे आकाश के। मैं जहाँ से चलता हूँ मैं इतना आनंदित हूँ कि संसार मेरे सामने झुकता है। अमेरिका वाले तो मजाक उड़ाने लगे, ऐसा एक लंगोटी वाला तुम क्या हो, बादशाह क्या हो, है क्या तुम्हारे पास? कहला, बस इसलिए तो बादशाह हूँ कि मेरे पास है ही क्या, एक लंगोटी है, कोई छीनने वाला छीनेगा भी क्या मुझसे? और जिसके पास कुछ नहीं है वो बादशाह है, उसके पास सब कुछ है, उससे क्या छीनोगे आप? बादशाह। राम अपने आप को बादशाह समझते हैं। स्वामी राम जब भी घूमते थे वो इसी प्रकार से कहते थे कि मैं तो बादशाह हूँ, मेरा इसमें क्या बिगड़ सकता है। एक सूफी संत हुए मंसूर, बहुत प्रसिद्ध हैं, उनकी जीवनी बड़ी अजीब है। सत्य को जान चुके थे, अल्लाह ताला क्या था पता था उन्हें, और वो भी यही कहते थे, अन अल हक, मैं ही हूँ। क्या कहते थे मंसूर? मैं ही हूँ, यानी मैं ब्रह्म हूँ। जो जान लेता है वो कहता ही है अहम ब्रह्मास्मि। यही मंसूर ने कहना शुरू किया, पर उस समय के बादशाहों ने स्वीकार नहीं किया इस बात को कि ये एक मंसूर छोटा सा व्यक्ति है, कैसे हो सकता है, अनलग कैसे हो सकता है, यही कैसे हो सकता है। उन्होंने दंड दिया उसको, और इतना बुरा दंड आज तक संसार में किसी को नहीं मिला है। ईसा मसीह को भी एक बार सूली पर लटका दिया गया था, लेकिन मंसूर को जो मृत्यु मिली वो आज तक संसार में किसी को नहीं मिली है। क्या मिली? उसके पैर काट दिए गए, फिर हाथ काट दिए गए। मंसूर ने क्या किया? मंसूर ने अपने ही रक्त से, अपने खून को अपनी हथेली में लेकर के उसको अपने मुंह पर लगाया। लोगों ने कहा, बेवकूफ़ है, क्या कर रहा है तू, अपने खून को क्या कर रहा है? कि मैं वज़ू कर रहा हूँ, अल्लाह ताला के भीड़ में वज़ू कर रहा हूँ। आपको पता है जब नमाज पढ़ते हैं मुसलमान तो वज़ू करते हैं, जो अपने रक्त से वज़ू कर सकता है सत्य का पुजारी वही है। हम कहाँ भटक रहे हैं? हम किसको सत्य मान रहे हैं? अपने शरीर को त्यागिए। त्यागने का मर्थ अपने शरीर के भीतर जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ जाइए। अरे स्वयं से परिचय होगा, जो ही मेरा स्वयं से परिचय होगा मैं जान लूँगा मैं तो अमर हूँ ही। किसकी अमरता और चाहते हो लवदेव शर्मा? तुम तो लव के देवता हो। अपने प्रेम को, अपने लव को सारे संसार में फैलाओ। अरे तुम तो वैसे ही अमर हो जाओगे, आवश्यकता क्या है और किसकी अमरता चाहिए? स्वयं से परिचय करो, अपने भीतर जाओ। किसी ने मुझसे कभी पूछा था, अपने भीतर क्या है, कैसे जाएं, है ही कुछ नहीं अपने भीतर। मैंने कहा, वृक्ष के पत्तों से पूछा एक दिन मैंने, तुमने कभी जड़ को देखा है? पत्तों ने कहा, जड़ तो होती ही नहीं, जड़ नाम की चीज़ ही नहीं है। पत्तों ने कहा, वृक्ष के पत्तों ने, हमने सूर्य को उगते देखा है, चांद को उगते देखा है, हवाओं को देखा है, बादलों को बरसते देखा है, तितलियों को उड़ते देखा है। ये तो सब हम बरसों से देखते आ रहे हैं, लेकिन जड़ नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती संसार में, तो देखे कहाँ से? उनको कोई बताए, जड़ नहीं होती तो तुम्हारा भी अस्तित्व नहीं होता। तुम्हें रस जड़ से ही मिल रहा है। जड़ है तो तुम हो, जड़ नहीं है तो तुम भी नहीं हो। ये स्थिति हमारी भी है कि हमने कभी पूछे कि आत्मा को देखा है, तो आत्मा तो होती नहीं है। हमने तो शरीर को देखा है, संसार को देखा है, क्योंकि सारी हमारी इंद्रियां बाहर खुलती हैं, संसार को देखते हैं। हमारी इंद्रियां कभी भीतर जाती नहीं। अपने भीतर जा कर के देखो, भीतर जड़ है हमारी। जो ही हम आत्मा तक जाएंगे, उस आत्मा से ही हमें जीवन मिलता है, वहीं से रस मिलता है। आत्मा नहीं है तो शरीर भी नहीं है। जिसने आत्मा से परिचय कर लिया उसने स्वयं से परिचय कर लिया। उसने जान लिया मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम ए सोल।
जो ही ये पता लग जाएगा आई एम नॉट ए बॉडी आई एम ए सोल, मैं आत्मा हूँ मैं शरीर नहीं हूँ, जो ही पता लगेगा मृत्यु बेईमानी हो जाएगी। मृत्यु नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी कोई भी। इसलिए लवदेव शर्मा स्वयं से परिचय करो, स्वयं को जानो, फिर ये प्रश्न ही नहीं उठेगा कि मैं अमर होना चाहता हूँ, क्योंकि मृत्यु है ही नहीं तो फिर किससे आपको करोगे। हम स्वयं को जानने का प्रयास करें कि हम क्या हैं, और उसके बाद जो ही जान लेंगे मृत्यु समाप्त हो जाएगी। मृत्यु नाम की चीज़ ही नहीं है, हम हैं ही अमर। और अमरता क्या प्राप्त करी, हम कभी मरते ही नहीं हैं। एक शरीर छूटा दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। हमारी तो मोह ममता शरीर से होती है। इसलिए आप जानते हैं कि हिंदू मृत शरीर को जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि हमारी ममता उससे शरीर से होती है, और जलाते इसलिए हैं कि जो ममता शरीर से है वो मिट जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर हम दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में आना, फिर जन्मना, ये जीवन है। मुसलमान और ईसाई उसको दफनाते हैं। उनका मोह अभी भी उस जगह से होता है जहाँ उन्होंने दफना दिया है। इसलिए आप देखेंगे मुसलमानों में और ईसाई में ज़्यादा भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि उनकी ममता अभी भी उस बॉडी से है जो दबा दी गई है। इसलिए हिंदू जलाते हैं, ममता समाप्त ही हो जाए। शरीर से ममता हम त्यागें, भीतर जो मैं हूँ उससे परिचय करें, मैं कौन हूँ। जो ही उससे परिचय होगा मैं आत्मा हूँ, मैं तो हूँ ही अमर, फिर हम किस पर विजय पाना चाहेंगे। आइए स्वयं के भीतर प्रवेश करें, स्वयं से परिचय करें। सारे संसार से हमारा परिचय है, स्वयं से परिचय नहीं है। स्वयं को नहीं जाना तो समझिए कुछ भी नहीं जाना। इसलिए स्वयं को जानने का प्रयास करें। यही मेरी आपसे विनती है। लवदेव शर्मा अपने भीतर प्रवेश करें, स्वयं को जानें, जीवन कैसे आनंदित हो इसको जानें, मृत्यु की बात ना करें। आज इतना ही। जय श्री राम।